भारतीय टीम तैयार है वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस टीम में बहुत सारे स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरी टीम के लिए जी जान लगा रखा है। उनकी कहर बरपाती गेंदें सामने वाली टीम के बल्लेबाजों के होश जो है वो फाख्ता कर रही हैं। 23 विकेट उनके नाम है और अभी हालिया जो आखिरी मैच खेला था वहां पर 7 विकेट लिए। जी हम बात कर रहे हैं मोहम्मद शमी की, और इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन जी हैं। सर, मोहम्मद शमी के लिए कोई एक शब्द या कोई एक लाइन आपको कहनी हो, 20 साल की ये जो जर्नी रही है आपकी मोहम्मद शमी की, तो वो पहली चीज क्या होगी? देखिए, पहली चीज मेरे लिए यही है उसकी कि उसकी मेहनत सबसे बड़ी चीज है कि मेहनत के बिना कोई बंदा इतना ऊपर नहीं जा सकता। कितना भी आप में टैलेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन जब अगर आप वो टैलेंट को भी जंग लग जाता है, अगर आप उस पर मेहनत ना करें तो जाहिर सी बात है उसने उसके लिए से मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर 20 साल पीछे चला जाए, ऐसे ही ग्राउंड में वो मोहम्मद शमी रॉ टैलेंट जो कब्रिस्तान में खेलता था, जो खेतों में खेलता था, वो मोहम्मद शमी आपके पास आता है। आप मोहम्मद शमी के टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आपको नजर आता है कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है। वो रॉ टैलेंट कैसा था मोहम्मद शमी का? देखिए, जब वो पहली बार मेरे पास आया था तब वो एक ऐसा जैसे गांव से कोई बच्चा आता है और बड़े पतले वैसे ही सिंपल से शूज पहने हुए, एक लोअर पहने हुए, तो बच्चे ऐसे आते थे। वहाँ पे चक्कर सरकारी स्टेडियम था, उसमें बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही आते थे। तो मुझे नहीं लगता था ऐसा कि भाई जो है कि ऐसा कोई बच्चा मिलेगा मुझे, ऐसा कोई बच्चा हमें मिलेगा, कि कोई भी ऐसा बच्चा मिलेगा हमें कि भाई बहुत हाई फाई सा, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। लेकिन जब मैंने उसको बॉल डलवाया, तब नेट के टाइम पे मैंने बॉल डलवाया उसको, तो उसने जब पहला बॉल डाला तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये क्या फेंका इसने, क्योंकि वो बॉल जो था नहीं विकेट के पास नहीं गया, वो बिल्कुल पाइप जब लगे हुए थे उस पाइप पे लगा, बहुत दूर फेंका उसने बहुत। लेकिन वो इतना तेज था कि एक छोटा बच्चा, 14 साल का बच्चा इतना तेज बॉल फेंक रहा है, तो बड़ा मतलब फिर मैंने क्या हो सकता है ऐसे चला गया हो। फिर उसने और बॉल फेंका, करीब आधा पौन घंटा उसने बॉल डाला, और आधा पौन घंटा जो मुझे उसने जिस चीज़ ने उसकी इम्प्रेस किया वो ये थी कि आधे घंटे में जो स्पीड थी उसकी वो कम नहीं हुई। अच्छा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज रही क्योंकि स्पीड कम नहीं हुई। लेकिन अगर हम मोहम्मद शमी इन प्रोग्रेस देखें, है ना, वहां से आपने चलिए देखा कि छोटा सा बच्चा है, स्पीड अच्छी है, लाइन लेंथ तो आप सुधार सकते हैं, स्पीड के ऊपर में भी आपने काम किया। लेकिन वहां से जब मोहम्मद शमी ये सपना देखने लगे कि अब मुझे ब्लू जर्सी पहननी है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, वहां पर आपका जो रोल है ना वो काफी अहम होता है। उस सफर को आपने कैसे जो है शुरुआत कराई उनकी? देखिए, शुरुआत पहले हमने उसको यहीं यूपी से मेहनत करने के बाद उन्हें यूपी से ट्रायल दिया। फर्स्ट टाइम अंडर 19 का ट्रायल उसने दिया जाकर, तो उसमें उसने बहुत ज़बरदस्त बॉल डाला। मैं भी गया था, इसके फादर भी गए थे, इसका बड़ा भाई भी साथ में गए थे, हम लोग ट्रायल पे लेके इसको कानपुर। तो वहाँ पे करीब 2400 करीब 2500 बच्चे होंगे ट्रायल पे वहाँ पर। तो इसने बहुत अच्छा बॉल डाला वहाँ पे। तो वहाँ पे 4 या दिन लगे शायद ट्रायल पे। तो लास्ट दिन तक ये था मौजूद, लास्ट दिन तक मौजूद था। जब 50-60 बच्चे रह जाते हैं तो उस दिन तक मौजूद था वहाँ पर। तो लास्ट में इसने बहुत ज़बरदस्त बॉल डाला, तो हमें पूरी उम्मीद ये बन गई थी कि इसका सिलेक्शन पक्का हो गया। लेकिन जो शाम का टाइम, जैसे यही टाइम है, ऐसे टाइम पे ये होता है कि भाई डिक्लेयर होते हैं बच्चों का, रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। तो वहाँ से रिजल्ट उसका जब डिक्लेयर होना शुरू हुआ, नंबर बुलने शुरू हुए, तो उसके बाद जो है अब हम सुनते रहे, क्योंकि हम दूर बैठे थे, बच्चों को अंदर बुला रखा था सबको। तो वहाँ से जब इसकी वहाँ से चला है, टाइम जब ख़त्म हो गया, वहाँ से जब चलना शुरू हुआ, तो मैं इसके पापा से बोला कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि इसका पैर उठ ही नहीं रहे थे वहाँ पे आने के लिए। अच्छा। ऐसा लग रहा था कि पैर उठाना पड़ेगा, कि भाई एक ही तरफ लेके जाना पड़े, पैर उठाना पड़े दूसरे के। तो इतना मतलब वो टाइम ऐसा था कि बस लगता था हमें कि भाई यहाँ पे इसकी क्रिकेट ना ख़त्म हो जाए। मतलब ऐसा आके बैठ गया और बिल्कुल ऐसा जैसे अब रो देगा। तो बहुत भाई बोले यार कोई बात नहीं, आपने इतना ये किया है, इतना लोड इस पर, फर्स्ट टाइम में आप यहाँ तक पहुँच गए कि भाई जो है आपने लास्ट राउंड तक पहुँचे हो आप, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आप इस बात को क्यों पॉजिटिव नहीं सोच रहे?
कोई बात नहीं, अब आप आगे करेंगे तो और मेहनत करेंगे। तो मगर कई दिन लगे हमें समझाने के लिए, बोला एक दिन में समझने, मैंने कहा चलो ठीक है घर चलते हैं वापस और उसके बाद फिर देखेंगे जो होगा। तो कई दिन के बाद ये संभल पाया था, ये समझिए आप। चलिए वहां से एक एक्चुअली शुरुआत तो हो गई थी, ट्रायल दिया, चलिए ठीक है नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट क्लियर हो गया था, अप्रोच क्लियर हो गया था। चलिए हम ये भी देख लिया, हमने वो दौर भी देख लिया कि मोहम्मद शमी का सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम के लिए। अब बारी आती है कि इंडियन टीम में अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, हर दिन एक नया खिलाड़ी आ रहा है। मोहम्मद शमी को भी शुरुआती दौर में थोड़ा सा परेशानी हुई थी अपनी जगह बनाने के लिए, वो भी हो गया। लेकिन जो मोहम्मद शमी, असली मोहम्मद शमी, जो निखर के मोहम्मद शमी वापस आया, वो 2018 से शुरुआत होती है एक्चुअली मोहम्मद शमी की। तो वो दौर कैसा था जब मोहम्मद शमी की फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हुई थी, वो टीम से बाहर हो गए थे, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट विदहेल्ड कर दिया था, काफी परेशानियां हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मोहम्मद शमी मानसिक तौर पर मजबूत रहे। तो उस दौरान एक कोच के नाते आप कैसे उनके साथ रहे, कैसे उनको उन सब चीजों से निकलने में मदद की? देखिए मैंने उससे यही बात की, देखिए आपने ऐसा किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी बहुत मेहनत की है और ज़रा सी परेशानी है आप झेलता ही है इंसान के, ये देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है। अप डाउन अब आप हर की ज़िंदगी में आते हैं, किसी में ज़्यादा हो जाते हैं, किसी में कम हो जाए। अगर आप इससे घबरा जाओगे तो फिर आगे नहीं जा सकते। अभी आपका बड़ा लंबा कैरियर पर बचा हुआ है और उस कैरियर को अगर आप यहीं ख़त्म कर दोगे तो ये चीज़ें आपके लिए भी नुकसानदेह हैं और हम सब के लिए नुकसानदेह हैं। तो आपको यहाँ से वर्क इतना करना है कि इतना लोड डालना है, जैसे आपको पहले सुना होगा कि रेड बॉल से वो बॉल डालता था। सवाल आपसे वही था कि रेड बॉल को लेकर मोहम्मद शमी को अलग नजरिए से देखा जाता है, व्हाइट बॉल को लेकर मोहम्मद शमी को अलग नजरिए से देखा जाता है। सेलेक्टर्स भी कई बार आप देखे होंगे आप कि उनके मन में भी ये बात रहती थी। इसको आपने कैसे दूर किया और मोहम्मद शमी ने किस हिसाब से इसके ऊपर में काम किया? देखिए बात सिर्फ यही है कि मैंने उनको बताया था कि भाई आप जो हैं रेड बॉल में महारत आपने हासिल की, रेड बॉल में आपने बहुत अच्छा किया है, तो आप वाइट बॉल पे क्यों नहीं कर सकते ये काम? वाइट बॉल पे मेहनत कीजिए। आप पे अब लॉकडाउन हो गया है तो लॉकडाउन में आप वाइट बॉल इकट्ठी करिए, वाइट बॉल से मेहनत कीजिए। तो उसने कहा कि भाई ये हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। जब रेड बॉल में आपको, जब रेड बॉल भी तो पहले आपने शुरुआत तो रेड बॉल से करी, तब तो आप कुछ नहीं पता था ना। उसके बाद फिर आपने रेड बॉल पे मेहनत किया, आप यहाँ तक पहुँचे। तो आप वाइट बॉल पे मेहनत कीजिए और आपके पास टाइम भी है। अब ये लॉकडाउन है, इस टाइम यहाँ पे कोई आपको परेशानी भी नहीं है कि कहीं मैच खेलने जाना है, कुछ करना है, तो सब कुछ बंद है। अब आप इस पे वर्क करिए। तो उसके दिमाग में ये बात बैठी और उसने फिर उस पर वर्क करना शुरू किया और बहुत मेहनत की। मतलब यहाँ से बच्चे जाते थे साथ में, वो मौका जैसे जैसे मिलता था बच्चों को, आसपास के बच्चे जो दूर से नहीं आ पा रहे थे क्योंकि, तो वहीं पास के बच्चे को बुला के और जैसे भी बॉलें अरेंज की, वाइट जो हमारे पास थी या उनके पास थी कुछ रखी हुई, तो वाइट बॉलों से प्रैक्टिस शुरू कर गई। और आज आप सब उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि भाई उस वाइट बॉल की प्रैक्टिस जो है जो उसने की है, और आज ऐसा वाइट बॉल है कि वो वाइट बॉल ऐसा लग रहा है कि वो इनको कोई दूसरी बॉल दी जा रही है और बॉलों के बाद दूसरी बॉल है। सही बात है। अच्छा, मोहम्मद शमी के इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आपको बतौर कोच जो है कि क्या रेटिंग देंगे आप? इस वर्ल्ड कप की रेटिंग, अगर ये परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड में हुई होती तो मैं हो सकता कम रेटिंग देता। लेकिन ये इंडियन कंडीशन में ऐसे एक फास्ट बॉलर को, जहां पे जिन विकेटों पर हमारे स्पिनरों को हेल्प मिला करती थी हमेशा, उन विकेटों पर और बॉलर भी डाल रहे हैं बॉल। ऐसा नहीं कि अब इनके जो नीचे बॉलर है वो स्पिनर है, एक एडम जंपा जो दूसरे नंबर पे है, एडम जंपा स्पिनर है और ये फास्ट बॉलर उनसे आगे है। तो मैं तो इसमें इनको 100 से 100% दूंगा कि 101% देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में ऐसा बॉल डालना मैं नहीं समझता कोई बॉलर डाल सकता। शमी, आपको लगता है कि अगर मानसिक तौर पर मजबूत नहीं होते तो ये टैलेंट 2018 में शायद खत्म हो जाता? बिल्कुल। देखिए इतनी परेशानियों के बाद अगर कोई उठ के यहाँ आ सकता है तो वो सामी ही कर सकता था। मैंने नहीं देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्लेयर ऐसे देखे हैं जिनके साथ ख़राब चीज़ें हुई और वो ख़त्म हो गए। बहुत सारे प्लेयर ऐसे देखे। लेकिन मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपना हो कि मैं उसका कोच हूँ और उसने मेरे अंडर ट्रेनिंग ली है। तो वो इतना स्ट्रांग कब बना ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कब बना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी या और भी जो उसके साथ उसने कलकत्ता में टाइम बिताया, ऐसे टफ टाइम हुआ वहाँ पे कि भाई घर से बहुत दूर रहा, अकेला रहा, तो ये सब चीज़ें उसको स्ट्रांग बनाने में इन्हीं चीज़ों ने स्ट्रांग बनाया उसको। एक आखिरी सवाल सर, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट
हमने देखा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप अगर देखी जाए तो एक से एक सितारे हैं। मैं सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे स्टार स्टडेड प्लेयर्स हैं उनके पास। मोहम्मद शमी को आपकी तरफ से अगर कोई सलाह देनी हो कि ये मोहम्मद शमी तो यार ये ध्यान में रखना, तो वो सलाह क्या होगी? मोहम्मद शमी अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो देखिए, सलाह देने के लायक उसने छोड़ा ही नहीं है कोई काम। इतना देखिए, एक मैच में 7 विकेट उसने मारे हैं, 5 विकेट मारे हैं 7 विकेट, तो अब वो इतना जबरदस्त बॉल डाल रहा है, उसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। मेरा अगर क्या होगा तो मैं ही होगा, जैसा अभी तक बॉल आप डालते हैं वैसे ही बॉल डालना है। बस हमें सिर्फ आपका एक स्पेल और चाहिए और हम वर्ल्ड कप घर ले आएंगे। तो देखा आपने, ये थे बदरुद्दीन जी, कह रहे थे कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करिए, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो लाइन है वो वही रखिए, जो लेंथ है वही रखिए, स्पीड भी वही रखिए, ठीक है, स्पीड भी वही रखिए। बस एक स्पेल और चाहिए जिसके साथ ही क्या आ जाएगा सर? वर्ल्ड कप आ जाएगा, वर्ल्ड कप घर आ जाएगा। तो बस ये बात ध्यान में रखनी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत कल ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर लिफ्ट करेगा। नितिन श्रीवास्तव, आज तक।